मुहर्रम पर उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी है, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। मुहर्रम के मौके पर ताजिया और जुलूस की शुरुआत होने में करीब 20 घंटों का वक्त बचा है। संदेश साफ दिया गया कि त्योहार आस्था के साथ ही मनना चाहिए और सिर्फ आस्था के साथ, कोई हुड़दंगबाजी नहीं होनी चाहिए। इसी को सुनिश्चित करने के लिए जगह जगह से फ्लैग मार्च की तस्वीरें सामने आ रही। ताजियों की ऊंचाई नापी गई जो कि 10 फीट तय की गई थी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस खुद मोर्चा संभाल रही। जमीन से आसमान तक अभेद्य सुरक्षा इंतजाम। मुहर्रम पर सुरक्षा कड़ी, उपद्रवियों की नहीं चलेगी। मुहर्रम पर रेडी योगी के सिंघम। मुहर्रम से पहले दंगा ब्रिगेड पर शिकंजा कसा जा रहा है। शहर शहर योगी फोर्स सड़क पर उतर फ्लैग मार्च कर रही है। सड़क पर गश्त बढ़ा उपद्रवियों को साफ साफ संदेश दे रही है कि अगर रंग में भंग डाला तो शहर शहर हिसाब करने के लिए योगी के सिंघम तैयार हैं। मुहर्रम से पहले योगी फोर्स फुल एक्शन मोड में है। यूपी के हर संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। सहारनपुर से लेकर बहराइच तक पुलिस मुहर्रम को लेकर सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेने सड़क पर उतरी। बलरामपुर और एटा में भी योगी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। योगी का सीधा आदेश है कि नियम मानोगे तो फायदे में रहोगे, वरना इलाज के लिए योगी फोर्स तैयार है। योगी के मुहर्रम के लिए बनाए नियमों में से एक नियम ताजिए को लेकर भी है, जिसमें ऊंचाई 12 फीट तय की गई है। इससे ऊंचे ताजिए को लेकर जाने की मनाही है और योगी का यही ऑर्डर मेरठ के भाईजान भी फॉलो कर रहे हैं। यहाँ बाकायदा इंच टेप से नाप कर ताजिए बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भाईजान अब खुद योगी के इस फैसले की तारीफ कर उसका समर्थन भी कर रहे हैं। 12 फुट है, पहले 18 फुट रहता था। 18 फुट की इजाजत नहीं दी प्रशासन ने, तो इसको कितने फीट का ताजिया होना चाहिए? 12 फुट इजाजत दी है, तो उनके उस पे तो 12 फुट ही बनाया है। वाराणसी में तो नियमों को लेकर और सख्ती कर दी गई है। यहाँ ताजिए की हाइट 10 फीट तय की गई है और हालात काबू में रहे, कोई माहौल ना बिगाड़े, इसके लिए कमिश्नर और डीएम खुद संवेदनशील इलाकों में पहुंचे। खास तौर पर उस दाल मंडी में भी फ्लैग मार्च किया गया, जहां मुहर्रम के बाद 6 मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है। पुलिस सिर्फ वहां पहुंची ही नहीं, बल्कि सीधा ऑर्डर दे दिया कि 10 फीट से ज्यादा ताजिए की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए और अगर तारों में ताजिया फंसने से हादसा हुआ तो आयोजकों पर केस दर्ज होगा। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी पोस्ट करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुहर्रम त्योहार को लेकर के आज हम लोग जमीनी हकीकत और लोगों से संवाद करने के लिए विभिन्न रूट्स पर जो है पैदल मार्च कर रहे हैं, जिसमें लोगों को बात करके जो निर्देश हैं, जो उनको जिन नियमों का पालन करना है मुहर्रम में, उसको भी अवगत कराया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में तो जुलूस के रास्ते में मंदिर पर पर्दा डालने पर विवाद हो गया था, जब शिव मंदिर को पर्दे से ढका गया था, लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मंदिर से पर्दे उतार दिए। तो यो बुरखे की प्रथा, जो पर्दे की प्रथा, यो एक विशेष समुदाय के यहाँ है। बुरखे की प्रथा हिंदू धर्म का उसकी प्रथा नहीं है। इस प्रथा को हम बिल्कुल भी कतई होने नहीं देंगे। प्रशासन इसे फिर ढकेगा, हम इसे फिर फाड़ देंगे। फिरोजाबाद में मुहर्रम को देखते हुए योगी का सिंघम सड़क पर उतर चुका है। अगर किसी ने तांडव मचाने की जरा सी भी कोशिश की तो इलाज कैसा होगा ये बताने की जरूरत नहीं। सहारनपुर में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और यहाँ भी संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। योगी पहले ही मुहर्रम को लेकर ऑर्डर दे चुके हैं और कह चुके हैं कि मुहर्रम मातम का अवसर है, इसे शक्ति प्रदर्शन का जरिया ना बनाया जाए। सीधे आदेश दिए कि मुहर्रम के दौरान किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन नहीं होगा। डीजे ढोल तमाशे की आवाज भी मानकों के हिसाब से होगी और ताजिए की ऊंचाई भी नियमों के मुताबिक। यानी योगी ने साफ कर दिया है कि त्योहार को मनाना है तो नियम कायदे मानने होंगे और अगर योगी की रेड लाइन क्रॉस की तो नतीजा बहुत भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। यूपी में एक तरफ मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, तो मुहर्रम से पहले एक और अवैध मस्जिद को ढहा दिया गया। यह संभल में बनी थी, जहां बुलडोजर एक्शन नजर आया। 20 दिन पहले भी ऐसा एक्शन हुआ था और आज कल शाम से यह एक्शन फिर शुरू हुआ और इस अवैध कब्जे को खत्म किया गया। संभल में कट्टरपंथ मॉडल, महाबली का नॉन स्टॉप एक्शन।
मुहर्रम से पहले मुस्तफा कादरी मिट्टी में मिला दिया गया। यूपी में जो भी अवैध और गैरकानूनी होगा इसी तरह मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और संभल को अपनी पहचान वापस दिलाने के लिए तो बाबा का महाबली दिन हो या रात, गर्मी हो या बारिश, पूरे जोर शोर के साथ मिशन पर जुटा है। तस्वीरें यूपी के संभल की हैं, जहां अवैध तरीके से बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद को गिरा दिया गया। कल शाम से 2 बुलडोजर अपना अधूरा टास्क पूरा करने में लगे थे। इस दौरान बुलडोजर को नुकसान भी पहुंचा, जहां अवैध निर्माण गिराते हुए एक हिस्सा बुलडोजर पर आ गया। लेकिन बुलडोजर फिर उठा, उसे ठीक किया गया और वो अपने मिशन में दोबारा जुट गया। जब लेंटर गिरने को तो दोनों मशीनों पर छज्जा गिरा, अभी काम रोक दिया। एक मशीन मजदूर ने दबी पड़ी है पीछे वहां पर, तो और एक यहाँ खड़ी है, इसका भी सेंसर टूटा, अगला शीशा फूटा इसका। दरअसल ये वही मस्जिद है जिसे 6 जून को बुलडोजर से तोड़ा गया था, लेकिन पूरी तरह कब्जा नहीं हटा था। इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। उससे पहले कल रात में ही मस्जिद के बचे हुए हिस्से को भी तोड़ दिया गया। हालत ये हुई कि जहां मस्जिद थी वहां मलबा ही मलबा था। सुबह होते होते तक बुलडोजर अपना काम पूरा कर चुका था। दरअसल प्रशासन के मुताबिक मुस्तफा कादरी मस्जिद का निर्माण कब्रिस्तान के नाम दर्ज 120 मीटर वर्ग भूमि पर अवैध कब्जे के बाद किया गया था। तहसीलदार कोर्ट ने 21 अप्रैल को मस्जिद कमेटी के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया था। इसके बाद 6 जून को बुलडोजर चला था। 7 और 8 जून को भी कार्रवाई हुई थी। कल देर रात और सुबह हुई बुलडोजर कार्रवाई के वक्त तहसीलदार और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। सुबह होते होते जैसे ही मस्जिद गिरी तो आसपास के लोगों ने आरोप लगाने भी शुरू कर दिए। मस्जिद ढहाए जाने पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी यहां पहुंचने वाला है। सांसद जियाउर रहमान वर्क ने मस्जिद की जमीन को वक्फ की संपत्ति बताते हुए कार्रवाई को गलत बताया। इतना ही नहीं, कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जाने की भी बात कह डाली। लेकिन ये भूल गए कि संभल में जहां भी अवैध कब्जा होगा, कानूनी तौर पर बुलडोजर वहां पहुंच जाएगा और अगर कोई इस कार्रवाई में खलल डालता है तो योगी फोर्स उसके इलाज के लिए भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन है, दिल्ली में भी इसी मॉडल पर काम हो रहा है। दिल्ली का यमुना बाजार, यहाँ ओ जोन इलाके में बुलडोजर का सबसे बड़ा ऑपरेशन होना शुरू हो चुका है। नोटिस पहले दिए जा चुके थे और 300 से ज्यादा अवैध घर हैं जिनको डिमोलिश किया जा रहा है। दिखाते हैं आपको वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट। हम कहते हमको मारो ना, पहले केस चल रहा है मगर ये लोग सुन नहीं रहे। जो प्रशासन का पीला पंजा है वो हम सामने साफ तौर पे देख पा रहे हैं। दिल्ली टू यूपी सुपर एक्शन में महाबली। राजधानी में ओजोन का सफाया। अब तक जो बुलडोजर यूपी में अवैध निर्माण को जमींदोज कर रहा था, जिसने दर्जनों अवैध मस्जिद, मजार और दूसरे निर्माण को मिट्टी में मिला दिया, योगी का वही मॉडल अब दिल्ली में लागू हो गया है। दिल्ली से यूपी के जौनपुर, संभल से अमरोहा तक महाबली टॉप गियर पर है। ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के यमुना बाजार की है, जहां महाबली का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। यमुना किनारे बने अवैध घरों को एक एक कर जमींदोज किया जा रहा है। पहले दीवार पर पीला पंजा पड़ा और फिर देखते ही देखते कई घर मिट्टी में मिल गए। सामने तस्वीरों में हम क्लियर देख पा रहे हैं कि पूरा जो है कार्यवाही की जा रही है। कई दिनों से यहाँ पे जो है लोगों को नोटिस दिए जा चुके थे कि इस जगह को खाली कर दे, क्योंकि ये सारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। और उसके बाद लोगों ने यहाँ पे कई समय से जब केस चल रहा था तो कोर्ट में भी अपनी दलीलें रखी थी, पर कोर्ट द्वारा जो उन सब दलीलों को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि ये सारा ओ जोन में एरिया माना जाता है। निगम बोध घाट के पास यमुना बाजार में बुलडोजर एक्शन सुबह करीब 7 बजे से शुरू हुआ। 32 घाट में करीब 310 अवैध मकान बुलडोजर के टारगेट पर हैं, जिन्हें कोर्ट के आदेश के बाद गिराया जा रहा है।
ये वही यमुना बाजार का इलाका है जहां पर जो है कंस्ट्रक्शन की गई थी पक्की और अब एंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रितेश मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं आपको ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। इस समय जेसीबी लगी हुई है और यहाँ लगभग 108 के करीब जो है वो घर थे जिनको हटाया जाएगा। आप देखिए कि पहले ये कच्चा स्ट्रक्चर थे और अब ये पक्की कंस्ट्रक्शन हो गई थी। वहीं निगम बोध घाट के पास जहां बुलडोजर नहीं पहुंच पा रहा, वहां हथौड़े से अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर की जद में अवैध मकान ही नहीं बल्कि ओजोन में बने करीब 50 मंदिर भी हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है। यमुना बाजार में बुलडोजर एक्शन से पहले पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। अंदर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया ताकि कोई बवाल ना हो सके। इसके बावजूद कई लोग पुलिस से भिड़ते नजर आए। लोगों का दावा है कि कई पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं लेकिन अब उन्हें हटाया जा रहा है। दरअसल यमुना किनारे बने 94 कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यमुना नदी की बायोडाइवर्सिटी के लिए यहाँ बने मकान खतरा हैं जिन्हें हटाया जाए। इसके बाद 15 मई को डीडीए ने यमुना डूब क्षेत्र में आने वाले ओजोन एरिया को 23 जून तक खाली करने का आदेश दिया था। नियमों के मुताबिक यमुना की इस पूरी बेल्ट पर किसी भी तरह के अतिक्रमण की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद यहाँ बड़े बड़े घर बना दिए गए। उधर दिल्ली के साथ ही यूपी में भी अवैध निर्माण पर नॉन स्टॉप बुलडोजर गरज रहा है। अमरोहा में अवैध प्लॉटिंग को पीले पंजे ने ध्वस्त कर दिया, जिससे भू माफिया का मोटी कमाई का सपना धुआं हो गया। वहीं जौनपुर में भी सरकारी जमीन को भी बाबा के बुलडोजर ने कब्जा मुक्त करा दिया। यहाँ पर ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया था। दिल्ली से तानिया चुग, अमित भारद्वाज और अमरोहा से विनीत अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया। बीजेपी की नई टीम को सिर्फ संगठन फेरबदल नहीं बल्कि 2027 के चुनाव का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। जाति से लेकर जोन और सामाजिक संतुलन के जरिए बीजेपी ने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की। सवाल ही क्या सोशल इंजीनियरिंग 2.0 का ये फॉर्मूला बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में ला पाएगा? मिशन 27 यूपी में संगठन की सर्जरी। जाति प्लस जोन, जीत का प्लान फिक्स। 2027 का रण बस कुछ महीने दूर है, लिहाजा बीजेपी ने अभी से अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। योगी कैबिनेट विस्तार के बाद अब यूपी बीजेपी संगठन में बड़ा ऑपरेशन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम का ऐलान हो गया। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन का नया चेहरा सामने आ चुका है। नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 19 मंत्री, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, यानी पूरी संगठनात्मक मशीनरी को नए सिरे से तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपने नए पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में तमाम जातिगत समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। सूची में जहां नीरज सिंह, पूजा पाल जैसे नामों की एंट्री हुई है तो वहीं विजय बहादुर पाठक, संतोष सिंह और पंकज सिंह जैसे बड़े नामों को आउट भी किया गया है। और इस टीम को देखकर साफ समझ आता है कि बीजेपी का फोकस सिर्फ संगठन नहीं बल्कि 2027 की चुनावी जीत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना है। लिहाजा जाति का गणित, जोन का संतुलन, महिलाओं की भागीदारी और पीडीए की काट, सब कुछ इस नई टीम में दिखाई देता है। बीजेपी ने सबसे पहले जातीय समीकरण साधने पर फोकस किया है। उपाध्यक्षों की सूची उठाकर देखी। बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक सवर्ण जातियों के साथ साथ ओबीसी और दलित समुदाय का खास ख्याल रखा है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 4 ठाकुर जाति से उपाध्यक्ष बनाए, तो ओबीसी समुदाय की अलग अलग जातियों से 8 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा ब्राह्मण समाज से 3, वैश्य समुदाय से 2 और 2 दलित समाज के नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया है। बीजेपी का संदेश साफ है, सिर्फ सवर्ण नहीं, सिर्फ ओबीसी नहीं, सिर्फ दलित नहीं, बल्कि हर वर्ग का संतुलित प्रतिनिधित्व, ताकि कोई भी सामाजिक समूह खुद को उपेक्षित महसूस न करे। लेकिन बीजेपी की रणनीति सिर्फ जाति तक सीमित नहीं, अब बात जोन की है। पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर। यूपी बीजेपी के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में नए क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए। पश्चिम में गुर्जर चेहरा, ब्रज में लूध नेतृत्व, कानपुर में वैश्य समीकरण, अवध में ब्राह्मण, काशी में ओबीसी, गोरखपुर में भूमिहार प्रतिनिधित्व, यानी क्षेत्र के हिसाब से जातीय प्रभाव का पूरा गणित साधने की कोशिश। हमारे सभी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र
सभी वर्गों का उसमें ध्यान रखा गया है और निश्चित रूप से ये टीम माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 2027 के चुनाव में अपार सफलता भारतीय जनता पार्टी को दिलाएगी। संगठन के एक एक कार्यकर्ता को नीचे से ऊपर तक गति देने का, समन्वय देने का, संतुलन देने का, सक्रिय करने का, सहयोग लेने का, सहयोग देने का ये क्रम जब लेके चलेंगे तो भाजपा एक विशाल राजनीतिक दल है। पिछले बार हम जितने मतों से सरकार में आए हैं, इस बार उससे अधिक प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ऐसा मेरा मन है। बीजेपी की नई टीम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह, विधायक पूजा पाल और सुरेश राणा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी जानती है 2027 की लड़ाई सिर्फ लखनऊ से नहीं जीती जाएगी, बल्कि हर क्षेत्र के स्थानीय समीकरणों को साधकर ही जीत का रास्ता निकलेगा और इसलिए संगठन में जोनल बैलेंस पर खास ध्यान दिया गया है। बीजेपी ने संगठन की सर्जरी करके चुनावी मशीन को रीसेट कर दिया है। अब देखना होगा क्या जाति और जोन का ये फॉर्मूला बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाता है या फिर विपक्ष इस नए समीकरण को चुनौती देने में कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। द केरला स्टोरी आपको याद हो, लेकिन इससे खौफनाक और सनसनीखेज स्टोरी आई राजस्थान के कोटा से। डिजिटल जिहाद का नेटवर्क यहां चल रहा था। मकसद सिर्फ एक, हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाना और उनका धर्म बदलवाना। इस कोटा स्टोरी का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा है। कैसे पूरे इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया जा रहा था, कैसे ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था, देखिए इस रिपोर्ट। सनातनियों की नीलामी का ग्रुप, जिहाद अल अकबर का प्लान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, 40,000 हिंदू बेटियों के वीडियो। द कोटा स्टोरी द केरल स्टोरी से बहुत भयावह है और खतरनाक है। हिंदू बेटियों को फंसाना, अश्लील वीडियो बनाना, हिंदू देवी देवताओं के प्रति नफरत फैलाना और पाकिस्तान से मिल रहे सनातन को बर्बाद करने के ऑर्डर का प्लान राजस्थान के कोटा में रचा जा रहा था। ये वो प्लान था जिसके बीच में था ये चेहरा। इसका नाम है मनीष और मोइन खान। और ये मोइन खान जो सनातनियों की नीलामी वाला ग्रुप चला रहा था, जिहाद अल अकबर का प्लान बना रहा था और खतरनाक कोटा स्टोरी को अंजाम देने में जुटा था। इसका सबूत ये टेलीग्राम की चैट का स्क्रीनशॉट है जिसमें ग्रुप का नाम पढ़िए और देखिए क्या लिखा जा रहा है। एक लड़की से 3-4 लड़की और फंसाओ, बताओ कि इनकी देवी के बारे में ऐसा सब दे रखा है किताबों में, ऐसा कंटेक्स्ट दे दिया करो ताकि इनको गिल्ट ना हो। यह ग्रुप जो बनाया गया था, इसमें हिंदू बेटियों को फंसाने का पूरा प्लान तैयार किया जाता था। पुलिस में दी गई शिकायत के मुताबिक ग्रुप में ऐसे संदेश साझा किए गए जिनमें हिंदू युवतियों को प्रेम संबंधों में फंसाने, उन्हें गर्भवती करने और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने जैसी बातें लिखी गई थी। इसके अलावा नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाने, धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेल करने संबंधी बातें भी की गई थी। इसने सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरफेथ ग्रुप्स बनाए हैं। तो इंटरफेथ ग्रुप में इन हिंदू लड़कियों का मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर दिखाते हुए इनके जन्नांगों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, शिवलिंग आदि को डालकर इनके गुप्तांगों पर ओम स्वास्तिक जो हिंदू मान बिंदुओं के चिन्ह हैं, इन काफिरों को, हिंदुओं को ये एहसास कराना है कि तुम्हारा भगवान कुछ भी नहीं है, मुस्लिम ही सुप्रीम है, ऐसा उसमें निर्देश दिया जा रहा है। इसके अलावा आरोप यह भी है कि ये चैनल पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेट किए जाते थे, जिसका मकसद जिहाद अल अकबर फैलाना था। जिहाद अल अकबर के तहत पहले हिंदू से मुस्लिम बनाकर नाबालिग लड़कियों और महिलाओं को फंसाया जाता है। उनके मन में सनातन के खिलाफ जहर भरा जाता है और फिर धार्मिक प्रतीकों के साथ हिंदू लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाया जाता है और फिर ये वीडियो दूसरे चैनल्स में फॉरवर्ड किया जाता है। इसमें एक लड़का है जिसने एक ग्रुप से जुड़ करके और कुछ पोर्न साइट्स वगैरह और ये अश्लील चीजें वो देखने का प्रयास किया था, जिस पर उस पर संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज करके अरेस्ट कर लिया गया। ये पूरी साजिश टेलीग्राम पर रची जाती तो इसके सबूत देते हुए कई अश्लील रिकॉर्डिंग भी बरामद की गई है, जिसमें सलमान खान नाम का शख्स 2500 हिंदू लड़कियों को फंसाने की बात कर रहा है। इतना ही नहीं, इस खतरनाक प्लान के पीछे पाकिस्तानी हैंडलर्स की साजिश थी
जिसका ऑडियो भी सामने आया है, जो हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाने का टास्क देता था। दरअसल मोइन खान की कोटा स्टोरी का पूरा खुलासा बजरंग दल की एक शिकायत के बाद हुआ था, जिसमें उन्होंने लव जिहाद और धर्मांतरण के इस पूरे गंदे खेल का खुलासा किया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या जी को दिलाने की साजिश और पाकिस्तान से उसका सीधा कनेक्शन। लेकिन जब सुरक्षा एजेंसीज ने संदिग्ध आतंकी नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू की तो खुलासा यह कि कर्नाटक में बैठकर राम मंदिर को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ाने की साजिश हो रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या सुहेल सिर्फ एक मोहरा था या उसके पीछे कोई और मॉड्यूल काम कर रहा है। अयोध्या, रामलला का दरबार, सनातनी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का प्रतीक, लेकिन आतंक के आकाओं के निशाने पर भी सबसे ऊपर। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। सहारनपुर का आतंकी कर्नाटक से गिरफ्तार। आतंकी सुहेल, पाकिस्तान का पाला ये वही आस्तीन का सांप है जिसकी रामलला के दरबार पर आतंकी नजर थी, जो अयोध्या को दहलाने की साजिश रच रहा था। लेकिन इससे पहले कि सुहेल की साजिश अपने अंजाम तक पहुंचती, सुरक्षा एजेंसीज ने नापाक साजिशों को डिकोड कर दिया। अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश रचने वाले सुहेल को एनआईए और एटीएस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर का रहने वाला सुहेल काफ़ी लंबे समय से बाकायदा कर्नाटक में पेंटर बनकर के रह रहा था और उसने जांच एजेंसियों को ये कबूला है कि वो राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रच रहा था। ऐसे में फिलहाल अब इस खुलासे के बाद यूपी में जांच एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं और सुहेल के तमाम आतंकी कनेक्शंस को भी खंगाला जा रहा है। कर्नाटक के दावणगेरे से सुहेल को गिरफ्तार किया गया, जो यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है। सुहेल दावणगेरे में पेंटर के तौर पर काम कर रहा था और सामान्य मजदूर की तरह रहकर अपनी पहचान छिपाए हुए था। आरोपी से एटीएस और पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने खुलासा किया कि अयोध्या का राम मंदिर उसके टारगेट पर था, जहां बम विस्फोट की प्लानिंग की जा रही थी। Based on credible information, Harihara Rural Police Station of Davangere district, they have secured one person, a suspect of 20-year-old who hails from Uttar Pradesh. He came to Harihara in search of a job. In 15 days back he came and he was staying in a rented house. He used to work in a factory, a private factory, as a painter. When upon checking his mobile, it is found that he is in contact with some foreign entities with respect to this terror-related activities on social media platform. So we have registered a case in this connection and we have arrested him. अयोध्या का दुश्मन, पाकिस्तान से कनेक्शन। आतंकी सुहेल की मोबाइल को जब सुरक्षा एजेंसीज ने खंगाला तो वो भी हैरान रह गए। मोबाइल फोन की जांच में एक एक करके ऐसे सुराग सामने आने लगे जिसने एजेंसीज को और सतर्क कर दिया। सूत्रों के मुताबिक सुहेल के मोबाइल में पाकिस्तान का एक नंबर भी मिला जिसे राणा बॉय के नाम से सेव किया गया था। मोबाइल फोन से पाकिस्तान के नंबर से संपर्क, संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप और हथियारों के साथ खिंचवाई गई तस्वीरें मिलने के बाद जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। यही नहीं, जांच एजेंसीज को व्हाट्सएप कॉलिंग के संकेत भी मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक सुहेल ने पूछताछ में दावा किया है कि वो अकेला नहीं था और उसके साथ कई और भी आतंकी पाकिस्तानी आका के संपर्क में थे। लिहाजा जांच एजेंसीज अलर्ट मोड पर हैं और सहारनपुर में भी सुहेल के आतंकी तार को तलाशा जा रहा है। जांच एजेंसीज ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है और उन्हें किस प्रकार के निर्देश दिए जा रहे थे। सुरक्षा एजेंसीज को स्लीपर सेल की भूमिका की भी आशंका है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पाकिस्तान की एक और साजिश सामने आ चुकी है। सीमा पार से आने वाले मोबाइल और एन्क्रिप्टेड सिग्नल सुरक्षा एजेंसीज के लिए नई चुनौती बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के नेटवर्क अब सिर्फ आतंकियों तक हथियार नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि सिग्नल के जरिए आतंक का नया जाल बिछाने की कोशिश में। हमारी टीम ने सीमा पर पहुंचे जो रियलिटी चेक किया, उस रियलिटी चेक ने पाकिस्तान की आर्मी चीफ तक के प्लान की एक एक परत को खोल दिया। सीमा के उस पार बैठा पाकिस्तान एक बार फिर जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटा है, लेकिन इस बार हथियारों की खेप नहीं बल्कि सिग्नलों की साजिश पकड़ी गई है। अमरनाथ यात्रा से पहले सीमा पार से भारतीय इलाकों तक पहुंच रहे मोबाइल और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिग्नल सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा रहे हैं।
क्योंकि आशंका है कि इन्हीं सिग्नलों के जरिए आतंकी अपने पाकिस्तानी आकाओं और OGW यानी स्थानीय मददगारों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जी मीडिया की टीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल करीब पहुंची और मोबाइल नेटवर्क स्कैन किया। कैमरे पर जो तस्वीरें सामने आईं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। भारतीय सीमा के भीतर मोबाइल स्क्रीन पर पाकिस्तान की टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क दिखाई दिए। जोंग, जैज, यूफोन, टेलीनॉर और कई दूसरे पाकिस्तानी नेटवर्क यानी सीमा के इस पार पाकिस्तान के सिग्नल साफ तौर पर दर्ज हो रहे थे। इंटरनेशनल बॉर्डर आरसपुरा में है और जहां से हम आपको ये सबूत साक्ष्य देंगे कि किस तरह से पाकिस्तान एक घिनौनी साजिश जो है वो रच रहा है। मेरे मोबाइल में ये नेटवर्क्स आप देख सकते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक, और मानिक आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान के सिग्नल जो है वो आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो टेलीकॉम कंपनी चलती हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये जोंग 4G, ये पाकिस्तान का नेटवर्क है। इसके अलावा ये इंडिया एयरटेल का, BSNL का, उसी के नीचे आप देखिए जैज 4G, ये भी पाकिस्तान का नेटवर्क है। वहीं टेलीनॉर PK 4G, PK यानी कि पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान का टेलीकॉम कंपनी है। उसके अलावा जैज 4G, जोंग, ये इसके अलावा PK, यूफोन 4G, ये सारे जो नेटवर्क्स हैं ये पाकिस्तान के हैं। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आने वाले ये सिग्नल बारामूला, कुपवाड़ा, राजौरी, पुंछ, कठुआ और जम्मू तक दर्ज किए गए हैं। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि इनका इस्तेमाल एनक्रिप्टेड मैसेज भेजने, आतंकियों के बीच तालमेल बनाने और आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने में किया जा सकता है। हैरानी की बात सिर्फ इतनी नहीं थी। जब हमारी टीम सीमा से करीब 1 किलोमीटर भीतर जम्मू की तरफ लौटी, तब भी नेटवर्क स्कैन में पाकिस्तानी सिग्नल मौजूद मिले। यानी अब इन सिग्नलों की पहुंच पहले के मुकाबले ज्यादा अंदर तक दर्ज की जा रही है और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इसे बेहद गंभीरता से ले रही हैं। आरसपुरा इंटरनेशनल बॉर्डर से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान की जो नई साजिश है वो यहाँ पर सामने आई है। लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक जो टेलीकॉम सर्विसेज POK और पाकिस्तान से चलती हैं, उनका नेटवर्क जो है बढ़ाया गया है। पर साफ तौर पर बता दें कि पहले भी कई बार इस तरह की खबरें जो है वो सामने आई हैं, जब इस तरह का नेटवर्क बढ़ाया गया है, फ्रिक्वेंसी बढ़ाई गई है। पर अब जो लेटेस्ट खबर है उसके मुताबिक इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की वजह से कई सारे और क्षेत्र हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर से काफ़ी दूर हैं, बट बावजूद उसके वहाँ पर सिग्नल जो है वो आ रहा है। लेटेस्ट खबर जो सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर कहीं ना कहीं अलग अलग, यहाँ पर आप देखिए, आप जैसे ही सर्चिंग हो रही है तो अलग अलग नेटवर्क, जोंग 4G जो पाकिस्तान का टेलीकॉम नेटवर्क है, जैज 4G जो पाकिस्तान का टेलीकॉम नेटवर्क है। जब भी अमरनाथ यात्रा या कोई बड़ा राष्ट्रीय आयोजन करीब आता है, मुनीर एंड टेरर कंपनी आतंकी साजिश बुनने में जुट जाती है। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि सिग्नलों की पहुंच और फ्रिक्वेंसी पहले के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे रही है। इसी खतरे को देखते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की नई साजिश सुरक्षा बलों ने जो डिकोड की है वो एक्सक्लूसिवली हमने जी न्यूज़ पर आपको दिखाई, और अब पूरी तरह से पाकिस्तान पर इस सभी साजिशों के जो पाकिस्तान कर रहा है उस पर शिकंजा कसने के लिए सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं और हर एक उनकी नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तैयारी जो है वो की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मानिकेनी के साथ जोधपुर, आजी मीडिया, आरसपुरा इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक, आरसपुरा। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH